जिले में चौरी बेल्हा महाविद्यालय तरवा आजमगढ़ के तत्वाधान में साहस संकल्प और संघर्षों के प्रतीक स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह की तीसरी पुण्यतिथि 1 अगस्त 2023 को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष साजानंद राय के अलावा पहुंचे प्रदेश के कोने कोने से उनके चाहने वालों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष साजानंद राय ने कहा कि अमर सिंह का व्यक्तित्व बहुत ही विशाल था, राजनीति के कुशल नायक थे। चाहे सियासत का क्षेत्र रहा हो या फिर व्यापार का, सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपने कार्यों में इतिहास बनाया। सियासत में उन्होंने समय समय पर अपनी ताकत का एहसास कराया। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में न्यूक्लियर डील रही हो या कांग्रेस सरकार बचाने का मौका, उन्होंने अपनी बौद्धिक और सियासी ताकत का एहसास सभी दलों से कराया था। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा, भारतीय राजनीति का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो किसी न किसी पन्ने में स्वर्गीय अमर सिंह का नाम अंकित होगा। अमर सिंह किसी भी राजनीतिक बाउंड्री के बंधे हुए नहीं थे। वह ना सपा के थे, न बसपा के, न कांग्रेस के, न भाजपा के थे। उन्होंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने अमर सिंह की महापंडित राहुल शंकरदयान से तुलना करते हुए कहा कि वह भी पूरी दुनिया का भ्रमण करते रहे, फिर भी उनका लगाव तरवा से बना रहा। स्वर्गीय अमर सिंह को राई से पर्वत बनाते हुए देखा है। वहीं एक राजनीतिक सवाल का जवाब देते हुए साजानंद राय ने कहा कि सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर है कि समाजवादी पार्टी कलाकारों का सम्मान नहीं करना जानती। इसीलिए आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को नौटंकी करने वाला बता रही है। भाजपा ने इसका जवाब आजमगढ़ के उपचुनाव में दे दिया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका जवाब देगी। चौरी बेल्हा महाविद्यालय के प्रबंधक व इस कार्यक्रम के आयोजक प्रभाकर सिंह ने श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में उन्हीं को अपना नेता और अभिभावक माना था। वह आज इस दुनिया में नहीं है। उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि उन्होंने अल्पायु में ही अपने शरीर छोड़ दिए। मैं तो स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह जी के विषय में आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग यहाँ आए हैं। मैं एक बात पहले कहना चाहूँगा कि ठाकुर अमर सिंह जी ऐसी शख्सियत थे जिनको कहा जाए कोई चलता है पग चिन्हों पर, कोई चलता है पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, वही सूरमा है इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। ठाकुर अमर सिंह जी एक सामान्य परिवार में पैदा होकर मुझे लगता है कि आजमगढ़ में पैदा हुए, कलकत्ता में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और एक व्यावसायिक रूप से उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया था। लेकिन फिर भी राजनीति के क्षेत्र में उनकी जो पकड़ थी, जो उनकी धाक थी, वो किसी एक बड़े राजनेता से कम नहीं थी और एक बड़े राजनेता के रूप में वो आजमगढ़ में वो उभर करके आए थे। और मैंने देखा है अपने जीवन में कि ठाकुर अमर सिंह जी जब किसी चीज़ को ठान लेते थे तो उस काम को करते थे। ठाकुर अमर सिंह के विषय में अगर सखा है तो सखा के रूप में, अगर मित्र है तो मित्र के रूप में, अभिभावक तो अभिभावक के रूप में, वो उस एक आदर्श का पालन सदैव वो करते रहे हैं। और मुझको लगता है कि आज उनकी तीसरी तिथि पर उपस्थित होकर के और बाद के क्षणों में उन्होंने जो बड़ा योगदान राष्ट्र के प्रति समर्पित किया है, देश के प्रति समर्पित किया है, कि एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें, धन, वैभव, उपलब्धियां कमाते हैं, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी को छोड़ करके जाते हैं। लेकिन ठाकुर अमर सिंह जी ने अपने पीढ़ी, अपने परिवार को ना दे करके सेवा समर्पण संस्थान, जो गरीबों के बीच में, आदिवासियों के बीच में काम करने वाला संगठन है, उन्होंने अपनी सारी पैतृक संपत्तियां उनको समर्पित करके, दान करके एक बड़े राष्ट्रभक्त का परिचय देते हुए अपने जीवन को उन्होंने समाप्त किया था। मुझको लगता है कि आज के अवसर पर उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर हम लोग उपस्थित होकर के और आजमगढ़ में बड़े बड़े नेता पैदा हुए, लेकिन ठाकुर अमर सिंह आज भी भारतवर्ष में कहीं जाइए और आजमगढ़ का अगर नाम लेते हैं तो ठाकुर अमर सिंह का नाम स्वतः स्मरण वो लोग चर्चा करते हैं। मुझको लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे विशाल हृदय के व्यक्ति का आज तीसरी पुण्यतिथि में हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे विराल व्यक्तित्व के लोगों को सदैव धरती पे समय समय पे लोग आते रहे हैं। जैसा मैंने दो पंक्तियां उनके विषय में कहा है, वो पंक्तियां ठीक उसी तरीके से उनके ऊपर चरितार्थ होती हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं था, स्वयं उन्होंने अपना रास्ता चुना था और जिसके कारण आज वो आजमगढ़ नहीं, भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाएंगे तो एक अच्छे व्यक्तित्व के नाते, एक उद्योगपति के नाते, एक कलाकारों के नाते और सदैव जब कोई संकट में रहा है तो संकट मोचन के नाते
अमर सिंह जी सदैव सबके साथ खड़े रहें, मैं उनके आज तीसरी पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं देखिए, आज हम समाजवादी पार्टी नहीं, हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ठाकुर अमर सिंह जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है। सब लोग जानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के ऊपर संकट था तो संकट मोचन के रूप में अमर सिंह जी खड़े रहे। समाजवादी पार्टी की दूसरी बार सरकार बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये उनका अपना आचरण है, वो जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे समाज में जिनका योगदान रहा है उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनकी पुण्यतिथि मनाना, उनका जन्मदिन मनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास है। उस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज स्वाभाविक तौर पे आज अमर सिंह नहीं है तो वो किसी दल के नहीं, वो दुनिया से चले गए। इस नाते आजमगढ़ के एक एक नागरिक को कुछ विषयों पर जो अमर सिंह जी के ऊपर गर्व होता है, इस नाते हम सब भारतीय जनता पार्टी का आज देखिए सारा समूह खड़ा होकर के ठाकुर अमर सिंह जी की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर। मैं माननीय शिवपाल जी ने जो कहा कि नाच नौटंकी करते हैं, समाजवादी पार्टी जया बच्चन से लेकर के बड़े बड़े हीरो को अपने राज्यसभा बनाए थे, चुनाव लड़ाए थे, क्या वो नाच नौटंकी वाले थे? निरहुआ अगर कोई भी कलाकार सामाजिक जीवन में आकर के समाज सेवा करना चाहता है तो उसको नाच नौटंकी के रूप में प्रेषित नहीं किया जा सकता। ये स्वाभाविक तौर पे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार, जो लोगों को लगता था ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ये हमारा पुश्तैनी चीज़ है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और निरहुआ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद हैं और समाज जीवन में रह कर के सबके साथ खड़ा होने का वो काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे है कि शिवपाल सिंह यादव को लगता है कि हमारी खोई हुई ज़मीन को कैसे प्राप्त करें, तो नाच नौटंकी का नाम दे सकते हैं। क्या समाजवादी पार्टी ऐसे रंगकर्मियों को, कलाकारों को अपने पार्टी में स्थान नहीं देती थी क्या? अमिताभ बच्चन से लेकर जया बच्चन और संजय दत्त से लेकर के सारे लोग, तब उनको नाच नौटंकी दिखाई नहीं देती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर के, राष्ट्र से ओतप्रोत होकर के, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के कोई काम करना चाहता है तो उनको नाच नौटंकी दिखाई देती है। मुझको लगता है ये कह करके वो आजमगढ़ में अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशना चाहते हैं, लेकिन आजमगढ़ की जनता अब जान चुकी है। इस नाते अब उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। आगे आने वाले 2024 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा में विजय प्राप्त करके, जो एक संकल्प है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी का और पूज्य योगी जी का, कि हम इस देश के लिए एक जो संकल्प है कि हम फिर से इस देश को परम वैभव पर पहुँचाएँगे, उस संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ एक एक व्यक्ति खड़ा है और उसको पूरा करेंगे। मैं सबसे पहले तो यहाँ आए हुए अपने आगंतुकों का, मुख्य अतिथि का और क्षेत्रीय जनता का, क्योंकि अमर सिंह के नाम पे जो प्रेम अनुराग मैं आज भी देखता हूँ, अमर सिंह के नाम पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो मुझसे कहा हूँ कि आपको आना है, वो कहीं से कुछ कहा हो तो कहा मैं सहर्ष आऊँगा। तो मैं पुनः यह धन्यवाद देना चाहता हूँ और अमर सिंह जी की आत्मा जहाँ भी होगी इस बात से संतुष्ट होगी कि उन्होंने जो कर्म किया, जो राजनीति किया, जो लोगों के हित में काम किया, वह सब आज उनके जाने के बाद उजागर होता है। क्योंकि जो मंच पे जितने भी लोग हैं उनकी कहानी कहते कहते, मतलब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बताने में इतिहास का पन्ना भर जाएगा, लेकिन उनकी कहानी ख़त्म नहीं होगी। तो मैं पुनः देता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी दल हो, मैं पूरे देश के जितने भी दल हैं, अमर सिंह के नाम पे किसी भी दल में किसी को कोई भेदभाव नहीं है। उनके सम्मान में, उनके इज्जत में, जैसे भाजपा का हम देख रहे हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष को मैंने एक अनुरोध किया, मैं एक बार अनुरोध किया और उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, अमर सिंह तो पूरे देश के नेता थे, मैं वहाँ चलूँगा। और उन्होंने आया, मैं उनको इस क्षेत्र की जनता की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं उनका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि मेरे मौखिक निवेदन पे वो यहाँ तक चले आए, जबकि वो 18 जिले के आज वो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी एक अपनी हैसियत है, वो लोकप्रिय हैं। मैं जानता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि जी बड़े संघर्ष से विद्यार्थी परिषद को राजनीति से आके और यहाँ तक पहुँचे, तो मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि अमर सिंह के
श्रद्धांजलि समारोह में वो अपना बहुमूल्य समय दिए और सभी आए हुए आगंतुकों का मैं आप लोगों के माध्यम से वंदन अभिनंदन करता हूँ।